ड्रैगन प्रिंस युआन नोबल एपिसोड 18 की शुरुआत होती है और हमें युआन को बताया जाता है जो कि शक्तियों की वेव से बार बार बचता है। हालांकि जैसे युआन बचता है ना तो वो आस पास देखने लगता है कि बहुत सारे लोग आस पास डूब चुके हैं। अब लेकिन युआन चलता है तो दोबारा से आगे बढ़ने लगता है और जो पेड़ था ना उसके 10 फुट के दायरे में पहुंच जाता है। अब जैसे युआन 10 फुट के दायरे में पहुंचता है ना तो यहाँ पर जो पेड़ था ना उससे एक और शक्तियों की वेव निकलती है और यहाँ पर 2-3 बंदे और बचे हुए थे। ये 2-3 बंदे चलते हैं तो ये एकदम ब्लैंक खड़े होकर रह जाते हैं और इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाते हैं। अब जैसे युआन एक अलग स्पेस में पहुंचता है ना तो युआन और जो बंदा था ना एक और किंग पेन और एक और बंदा था, इन दोनों के अलावा ये एक बहुत बड़े पेड़ के सामने खड़े हुए होते हैं। अब जैसे हमारा युआन इस पेड़ को देखता है ना तो वो समझ जाता है कि शायद वो उस पेड़ के इल्यूजनरी में है। इनमें सीन सब होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर याओ याओ और सू यू ए बे कांगलांग परेशान हो जाते हैं कि अब ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। इतने में जो याओ याओ है ना वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। याओ याओ चलती है तो यहाँ पर बताने लगती है कि जो पेड़ है ना फिलहाल के लिए इन सभी लोगों को इस पेड़ ने अपने डोमेन में कैद कर लिया है और अगर ये लोग बोले जाए तो युआन या किंग पेंग वगैरह बाहर नहीं निकले ना तो ये हमेशा हमेशा के लिए इसी डोमेन में कैद होकर रह जाएंगे और इनकी जो आत्मा है ना वो टुकड़ों में टूट जाएगी। अब भाई साहब जैसी याओ याओ कहती है ना तो बे कांगलांग थोड़े परेशान हो जाते हैं कि हमें जाकर अब युआन को बचाना होगा। याओ याओ चलती है तो मना करती है कि टेंशन मत लो, युआन है ना उसकी जो आत्मा है ना वो एक अलग सोल मेथड का इस्तेमाल करता है, इसलिए बोला जाए तो युआन को इतनी आसानी से कैद करना नामुमकिन है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और युआन को बताया जाता है। युआन चलता है तो जो पेड़ का डोमेन था ना उसके डोमेन से बाहर निकलने के लिए युआन चलता है तो अपनी सोल को ही तोड़ डालता है, बोला जाए तो टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर देता है। अब जैसे ही ये पेड़ ये महसूस करता है तो ये पेड़ भी थोड़ा डर जाता है। इतने में युआन की रियल बॉडी को बताया जाता है। युआन की रियल बॉडी चलती है तो वो अपनी आंखें खोलती है। अब जैसे युआन अपनी आंखें खोलता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। युआन चलता है तो आगे बढ़ता है और इस पेड़ के पास पहुंच जाता है। अब जैसे युआन पेड़ के पास पहुंचता है ना तो जो पीछे किंग फैन था ना जो कि के हाउ की ओर से आया था उसके वो भी अपनी आंखें खोलता है। अब भाई साहब जैसे किंग फैन अपनी आंखें खोलता है ना तो किंग पेन के चेहरे पर एकदम डर को देखा जा सकता था। किंग पेन समझ जाता है कि वो यहाँ पर मरते मरते बचा है और शायद वो यहाँ पर पहला होगा जो कि उसने इस पेड़ वाले टेस्ट को पार कर लिया है। लेकिन इतने में वो सामने जब युआन को दिखता है ना तो किंग पेन चलता है तो गुस्सा हो जाता है। किंग पेन चलता है तो एक रैंक 2 का अपने ब्रश से जेनेसिस रून बनाता है और हमारे युआन की ओर शूट कर देता है। अब जैसे युआन ये देखता है कि किंग पेन यहाँ पर आने की वजह उस पर हमला कर रहा है तो युआन चलता है तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। युआन चलता है तो उसने पहले से ही एक रैंक 2 का जेनेसिस रून बनाकर रखा था और ये जेनेसिस रून था ना ये हमारे युआन ने जो के हाउ है ना उसके लिए बनाकर रखा था। लेकिन युआन चलता है तो यहीं पर उस जेनेसिस रून का इस्तेमाल करने लगता है, बोले जाए तो इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे युआन इस जेनेसिस रून का इस्तेमाल करता है ना तो जो किंग फैन का अटैक आ रहा था ना वो बीच में से 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। किंग फैन का अटैक चलता है तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि हमारे युआन का भी अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन अब युआन चलता है तो युआन जिस सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना बोला जाए तो कल्टिवेट करता है ना उसके डोमेन में जो किंग फैन था ना उसकी आत्मा को फंसा देता है। अब भाई साहब जैसे किंग फैन अपनी आत्मा को युआन के डोमेन में फंसता हुआ दिखता है ना तो यहाँ पर किंग फैन समझ जाता है कि जो युआन है ना उसकी आत्मा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और शायद अब वो उससे नहीं जी। किंग फैन चलता है तो उसकी जो आत्मा है ना जैसे जैसे हमारा युआन अपनी आत्मा को तोड़ता है ना वैसे वैसे किंग फैन की आत्मा भी टूट जाती है। लेकिन जो हमारा युआन है ना वो एक अजीब से सोल मेथड का इस्तेमाल करता था, इसलिए हमारी युआन की आत्मा चलती है तो वो दोबारा से बन जाती है। लेकिन किंग फैन की आत्मा नहीं बनती। किंग फैन चलता है तो वो भी इसी पानी में डूब जाता है। अब इसके बाद युआन चलता है आगे बढ़ता है और इन दोनों फलों को तोड़कर अपने बैग में रख लेता है। अब युआन यहाँ से जा ही रहा होता है तभी हमारे युआन की नजर जो पेड़ है ना उस पर एक अंगूठी टाइप की कुछ लगी हुई थी। युआन चलता है तो इस अंगूठी के पास आता है लेकिन हमारा युआन इससे हाथ नहीं लगा पा रहा था, इसलिए युआन चलता है तो उसके पास टियान युआन ब्रश है ना उसका इस्तेमाल करता है और जो छल्ला था ना अंगूठी टाइप की गोल्ड रिंग टाइप की उसे पेड़ से उतार कर अपने हाथों में ले लेता है। अब जैसे युआन इस अंगूठी को दिखता है ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था कि ये अंगूठी कैसी है। लेकिन युआन ने जैसे ही इस अंगूठी से हाथ लगाया था ना तो युआन को महसूस होने लगा था कि उसकी जो आत्मा की शक्तियां है ना वो काफी हद तक बढ़ गई हैं। इसलिए युआन समझ जाता है कि ये अंगूठी शायद कुछ खास चीज होगी, इसलिए युआन चलता है तो इस अंगूठी को अपने पास रख लेता है।
यह सोचकर कि याओ याओ को इसके बारे में बताऊंगा, वो जरूर जानती हुई इसके बारे में युआन चलता है तो दोबारा से याओ याओ के पास जाता है। अब जैसे यहाँ पर सभी के सभी लोग युआन को बोले जाए तो युआन के पास दोनों फलों को देखते हैं ना, तो यहाँ पर सभी के सभी लोग युआन के ऊपर हमला करने की सोचने लगते हैं। लेकिन बिग कांगलांग की वजह से युआन के ऊपर कोई भी हमला नहीं करता, चाहे फिर वो के हाउ हो या फिर ब्लैक वेनम किंग, सारे के सारे अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। अब युआन चलता है तो अंगूठी के बारे में याओ याओ को बताने लगता है। याओ याओ चलती है तो कह देती है कि ये बहुत ही ज्यादा खास चीज है, इसकी सहायता से तुम्हारी जो आत्मा की शक्तियां है ना उन्हें काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए डैमेज है, खैर कोई नहीं, मैं इसे रिपेयर कर सकती हूँ। अब भाई साहब इनके बीच थोड़ी और बातचीत होती है और यहाँ पर हमारे युआन का ग्रुप चलता है। तो जो बैटल पपेट सेक्ट है ना, जहाँ पर हमारे युआन को एक स्पिरिट बीस्ट की आत्मा मिलने वाली है, वहाँ की ओर निकल जाता है। अब हमारे युआन का ग्रुप आगे जा ही रहा होता है, तभी हमारे युआन के ग्रुप के सामने लगभग 20 से 25 पपेट प्रकट हो जाते हैं, जो कि इंसानों जैसे लग रहे होते हैं। हालांकि इन पपेटों के ऊपर बोले जाए तो इंसानों के ऊपर अजीब अजीब सी लाइनें भी परी हुई होती हैं, लेकिन ये पपेट की तरह ही लग रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पर सभी के सभी लोग यहाँ पर आते हैं ना, तो ये पपेट चलते हैं तो युआन और हमारे युआन के पूरे ग्रुप पर हमला करने लगती है। लेकिन अब यहाँ पर एकदम तगड़ी फाइट होती है, बिग कांगलांग चलते हैं तो वो भी इस फाइट में हिस्सा लेते हैं, साथ ही साथ लुओ टियो शान भी हिस्सा लेते हैं। बोला जाए तो हमारे युआन का बॉडीगार्ड लुओ टियो शान वो भी हिस्सा लेता है। और फाइनली यहाँ पर पपेट सेक्ट के 20 से 25 पपेट थे ना, सारे के सारे पपेटों को ठिकाने लगा देते हैं। अब इसके बाद युआन का ग्रुप चलता है तो आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे हमारे युआन का ग्रुप आगे बढ़ता है ना, तो उन्हें आगे जाकर जो के हाउ वगैरह और बंगे के लोग थे ना, सारे के सारे लोग आगे खड़े हुए दिखते हैं। और यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, सभी में आपस में फाइट चल रही थी, लगे तेरी। किसके लिए? सामने एक ट्री था जिसके ऊपर फायर शक्तियां जल रही थी, और जो ट्री था ना, जो एक रैंक 4 का फ्रूट था। बोला जाए तो अगर अपन इस ट्री को अपने घर ले आए ना, तो हमारे घर में खाने पीने की कोई भी जरूरत नहीं है। ट्री से हमें कीमती सामान मिलेंगे, कीमती फल मिलेंगे, और उन्हें खाकर अपन स्ट्रांग हो सकते हैं। और जो अभी हमारे युआन के घर ट्री है ना, वो एक रैंक 2 का ट्री है, इसलिए वो कल्टीवेशन में इतनी ज्यादा मदद नहीं करता। इसलिए युआन यहाँ पर इस रैंक 4 के ट्री को भी हासिल करना चाहता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब भाई साहब जैसे युआन का ग्रुप यहाँ पर आता है ना, तो जो के हाउ था ना, वो युआन से कहने लगता है कि दफा हो जाओ, ये ट्री मेरा है। अब जैसे के हाउ ये कहता है ना, तो युआन चलता है तो वो भी गुस्सा हो जाता है कि तुम कौन होते हो इस ट्री को अपना कहने वाले। अब भाई साहब जैसे ही इन दोनों के बीच तीखी बहस होती है ना, तो जो के हाउ था ना, वो ब्लैक वेनम किंग से कह देता है कि जाकर लड़ो। ब्लैक वेनम किंग चलता है तो तुरंत लड़ने के लिए सामने आ जाता है। इतने में बिग कांगलांग चलते हैं तो वो भी समझ जाते हैं, और बिग कांगलांग चलते हैं तो वो तुरंत ब्लैक वेनम किंग के सामने आ जाते हैं। अब भाई साहब जैसे दोनों बंदे आपस में यहाँ पर सामने आते हैं ना, तो एक दूसरे में लगे तेरी मचाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ब्लैक वेनम किंग बिग कांगलांग पर पहला अटैक करने वाला था ना, तभी यहाँ पर बिग कांगलांग चलती है तो वो भी ब्लैक वेनम किंग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब ब्लैक वेनम किंग बिग कांगलांग को अपनी ओर आगे बढ़ते हुए देखता है ना, तो थोड़ा तो वो हैरान होता है। फिर वो समझ जाता है कि ये बोला जाए तो बिग कांगलांग सच में पागल हो चुका है, जो मेरे पॉइजन से सीधा भिड़ने के लिए यहाँ पर आ रहा है। ऐसा लगता है कि ये पागल हो चुका है। ब्लैक वेनम किंग चलता है तो बिग कांगलांग से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि अब तुम पागल हो चुके हो, मुझसे हर बार हारते, इसलिए आज तुम जान की बाजी लगाकर मुझसे जीतना चाहते हो। खैर जो भी नहीं, फिर भी तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। अब भाई साहब ब्लैक वेनम किंग चलता है तो अपनी मुट्ठी में पॉइजन भरकर तेजी से बिग कांगलांग की ओर मार देता है। बिग कांगलांग चलती हैं तो उन्होंने एक टेक्निक को मास्टर किया था, जो कि रून्स वाली टेक्निक थी, और याओ याओ ने एक सील भी बिग कांगलांग के एक हाथ के ऊपर पा रही थी। बिग कांगलांग चलती हैं तो तेजी से जो ब्लैक वेनम किंग का मुक्का था ना, उससे टकरा जाती हैं। अब जैसे दोनों मुक्के आपस में टकराते हैं ना, तो ब्लैक वेनम किंग चलता है तो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। हालांकि बिग कांगलांग भी पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं, लेकिन जैसे हर बार होता था ना, बिग कांगलांग जब भी ब्लैक वेनम किंग से फाइट करते थे तो वो हमेशा दूर से ही फाइट करते थे। लेकिन इस बार थोड़ा अलग था। बिग कांगलांग को पॉइजन की कोई भी डर नहीं था, क्योंकि पॉइजन से निपटने के लिए याओ याओ ने पहले ही बिग कांगलांग को कुछ दे दिया था। इसलिए अब इस बार जब ब्लैक वेनम किंग बिग कांगलांग के ऊपर पॉइजन से अटैक करता है ना, तो बिग कांगलांग के चारों तरफ एक हरे कलर की लाइट जलती है, और जो काले कलर का पॉइजन था ना ब्लैक वेनम किंग का, उसे डिसॉल्व कर देती है। अब इन दोनों में लगे तेरी होने लगती है, और बिग कांगलांग चलते हैं तो वो ब्लैक वेनम पॉइजन पर बोला जाए तो ब्लैक वेनम किंग पर भारी पड़ने लगते हैं। अब इतने में हमें के हाउ को बताया जाता है, जो कि नीचे खड़ा हुआ था। के हाउ चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि पीछे हटते हो या फिर नहीं। हमारा युआन चलता है तो मना कर देता है कि पीछे हटने रखा तो कोई सवाल ही नहीं होता। अब भाई साहब युआन का ग्रुप के हाउ के ग्रुप पर हमला ही करने वाला होता है, तभी के हाउ चलता है तो एक बांसुरी निकालता है। अब जैसे के हाउ इस बांसुरी को निकाल कर बजाता है ना, तो यहाँ पर एक स्नेक निकल कर आता है, जो कि पत्थर का बना हुआ था, और जो पपेट वाला स्नेक था। अब जैसे ये स्नेक निकल कर आता है ना, और लियो टियो शान वगैरह इस स्नेक को दिखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि भला के हाउ इस स्नेक को कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। हमारा युवान समझ जाता है कि शायद जो बांसुरी है ना के हाउ के हाथों में,
उसी की सहायता से ये स्नेक कंट्रोल हो रहा है। अब भाई साहब लियो टियो शान चलते हैं तो अपने एक ग्रुप के साथ, बोला जाए तो 7 बंदों के साथ मिलकर सामने जो स्नेक था ना उससे लड़ने लगते हैं, लगे तिरी। लेकिन जो 7 बंदे थे ना, बोला जाए तो लियो टियो शान के साथ जो 7 बंदे थे ना, वो भी इस स्नेक से जीत नहीं पा रहे थे और कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ रहे थे। अब जैसे ही युआन ये देखता है कि उसकी टीम खतरे में है तो युआन चलता है तो तुरंत याओ याओ की ओर देखने लगता है। अब जब याओ याओ युआन को अपनी ओर ऐसा करते हुए देखती है ना, मतलब कि अपनी ओर देखती हुई दिखती है ना, तो याओ याओ चलती है, टुनटुन था ना उसे युआन की ओर फेंक देती है कि मैं नहीं लड़ सकती, ये लड़ेगा। अब जैसे युआन टुनटुन को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो युआन चलता है तो तुरंत टुनटुन से कह देता है कि अगर तुम जो स्नेक है ना उसे हरा दिए तो मैं तुम्हें मस्त तरीके की 10 चिकन लेग पीस तैयार रखूंगा। अब भाई साहब जैसे युआन ये कहता है ना, और टुनटुन के कानों में आवाज आती है 10 चिकन लेग पीस, तो टुनटुन चलता है तो तुरंत जो स्नेक था ना उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और घुर्राने लगता है इस स्नेक के सामने। और यार कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई आप डबल बार क्यों एक्सप्लेन करते रहते हो, तो भाई ठीक है, जो एंड का पार्ट हुआ करेगा ना तो उसे अपन एक्सप्लेन नहीं किया करेंगे, वो सीधा तुम्हें एपिसोड में देखने को मिला करेगा। ठीक है, खैर जो भी हो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।